गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट इन दो लाइंस के बाहर निकलती है जो कि 24,840 और 760, इन दो लाइन्स की बाहर निकलती है तो हम उसके हिसाब से ही इंटरेस्टेड हो जाएंगे। खासकर हमने नीचे की साइड के लिए ट्रेड लेने की बात की थी। ऊपर के साइड में मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाती है तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। आप देखिए कि मार्केट में क्या हुआ। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए कि मार्केट ने शुरुआत में ही एक झटके में नीचे गई और वहाँ से तुरंत रिकवरी करी। रिकवरी करने के बाद वो कहीं ना कहीं हमारे रेजिस्टेंस के पास आकर रुक गई और एक लंबा समय इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ने बिताया। तो मार्केट ने, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। निफ्टी 50 की एक्सपायरी के समय में जो प्रेशर उसे दोनों तरफ से मिलना चाहिए वो प्रेशर आज अच्छे से क्रिएटेड था और निफ्टी कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहकर बंद हो गई। रेंज में रहकर बंद हो गई। आपको दिख रहा होगा कि ये लास्ट में एक शार्प नीचे की तरफ मूव आया है। अगर मैं इसको आपको 5 मिनट्स में दिखाऊं, देखिए 5 मिनट का चार्ट है। 1 सेकेंड। देखिए ये आपका 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये लास्ट मिनट में आप देख रहे होंगे कि लास्ट के समय में कुछ सेलिंग आई है। हालांकि इसने ये जो क्लोजिंग हुई है वो 24,744 की आपको नज़र आ रही है, बट इसकी जो एवरेज क्लोजिंग है वो आई है 24,790 के आसपास, 790। तो एवरेज क्लोजिंग आपकी यहाँ आई है, एवरेज क्लोजिंग। अब इस एवरेज क्लोजिंग की वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे पुट फॉरवर्ड कर लिया है, कुछ कैरी फॉरवर्ड किया है और एवरेज क्लोजिंग ऊपर की आ गई, अगर मार्केट फ्लैट भी खुल गई तो उसको प्रीमियम में नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को नहीं करनी चाहिए। रात में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए हमेशा मेरी सलाह रहती है कि आप अपनी पोजीशन को कभी भी कैरी फॉरवर्ड ना करें, बशर्ते कि आपका कोई लॉन्ग टर्म का व्यू हो। उसके लिए क्या है कि आपको एक अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, आपके माइंडसेट को थोड़ा डिफरेंट होना पड़ता है, उसकी अलग से तैयारियां होती हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा। अगर आपको इस बारे में समझना हो, लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में समझना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे दिन में सॉरी 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं कि ऐसे दिन में आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको जो सलाह दी थी उसके हिसाब से सबसे पहली सलाह मैंने आपको दी थी कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है। नंबर 1 सलाह मेरी थी कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। नंबर 1 सलाह, आपने आज अगर उसको फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको कुछ खास किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। पर जिसने भी आज सेम एक्सपायरी में काम किया है उसको बहुत सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। ये कैंडल्स आपको दिख छोटी छोटी रही हैं, पर इस समय में प्रीमियम की मूवमेंट इतनी तेज़ थी कि आदमी का मन घबरा सकता है। इसीलिए आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको घबराहट कम हो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा महसूस हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें। नंबर 1 सलाह। नंबर 2 सलाह मैंने आपको क्या दी थी कि आप आज के लिए लॉट साइज़ को कम रखें। लॉट साइज़ को मैंने कम करने के लिए कहा था। उसका भी रीज़न यही था, अगर आपने लॉट साइज़ को बढ़ा दिया होता और प्रीमियम की मूवमेंट को देखकर आप घबरा जाएंगे और जल्दी से ही अपने स्टॉप लॉस के आने से पहले, हम होता क्या है कि जब हमारी पोजीशन बड़ी होती है तो स्टॉप लॉस के आने से पहले ही आप घबरा कर अपने लॉस को काट देते हैं और उसके बाद वो आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि पोजीशन बड़ी होने की वजह से घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से लॉस इतना बड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपके अकाउंट को जीरो भी कर सकता है, अकाउंट इक्वल टू जीरो भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन पे नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें। हो सके तो एक्सपायरी वाले इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड ना करें। दूसरे भी और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं,
हो सकता है तो वो कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको उसी इंस्ट्रूमेंट को आपको ट्रेड करना है तो हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। और अगर सेम एक्सपायरी में करना है तो लॉट साइज़ बहुत कम होना चाहिए, जितना आप यूजुअली ट्रेड करते हैं उससे 1/4 कर दीजिए, तो आपके लॉसेस बहुत कम होंगे। चलिए देखते हैं कि अब हमें कल के लिए क्या संभावनाएं हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए। मार्केट देख के साफ पता चलता है कि लास्ट में एक प्रेशर आता हुआ नज़र आया है। एवरेज क्लोजिंग से एवरेज क्लोजिंग काफ़ी ऊपर आई है, पर ये इंडिकेशन ज़रूर है कि प्रेशर नीचे की ओर है। हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, कुछ ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है नहीं हमें लेवल में। हमने सोचा था पहले कि 765 पे देखिए हमने लाइन लगाई हुई थी, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको अराउंड एक राउंड लेवल पे ले आते हैं 750। अगर मार्केट किसी कारण से कल, जो कि एवरेज क्लोजिंग 24,790 की है, वहाँ से ट्रैवल करती हुई फ्लैट खोल के वहाँ से ट्रैवल करती हुई 750 के नीचे जाती है, तो मैं कल नीचे के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। और 750 के बाद पीछे का, इसको हम 15 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें पीछे के लेवल्स दिखेंगे। हाँ जी, तो कल अगर 750 के नीचे मार्केट जाती है तो मैं डायरेक्टली 680 फर्स्ट लेवल और 680 के बाद 630 के बाद 630 के अराउंड तक की कल मैं उम्मीद लगाता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल के भी नीचे जाती है तो आप तैयारी कर लीजिए कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है, उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। ऊपर की ओर में क्या ख्याल है, ऊपर की ओर में देखिए, मैं फिर दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि मैं बारंबार आपसे कहता रहता हूँ कि ऐसे समय में इस जो मार्केट में सिनेरियोज अभी चल रहे हैं, ऐसे समय में मैं ऊपर के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में आज 15 मिनट की पहली कैंडल कैसी बनी थी। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। मार्केट में पहली कैंडल ये वाली बनी थी 15 मिनट की। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। इस कैंडल के हिसाब से मार्केट को तो बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था, और इसका हाई क्रॉस करके मार्केट ने एक बार कोशिश भी करी है, पर क्या वो जा पाई? नहीं। एक्सपायरी का प्रेशर समझ लीजिए या इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर समझ लीजिए, इंटरनेशनल मार्केट में जो सिनेरियोज चल रहे हैं उनका प्रेशर समझ लीजिए, चाहे कारण कुछ भी हो, मार्केट इस समय ऊपर जाने को तैयार नहीं हो पा रही है। हाँ, वो कुछ खास नीचे की ओर का भी मूवमेंट नहीं कर रही है, पर ऊपर जाने के लिए तो अभी तैयार मुझे नज़र नहीं आती है। पर फिर भी किसी कारण से अगर मार्केट 850 के लेवल के ऊपर जाती है ना, 24,850 के लेवल के ऊपर जाती है, तो एक बार को ऊपर का मूव आ सकता है, जो कि आपको डायरेक्टली 930 तक लेके जाएगा, 930 तक लेके जाएगा। लेट मी ड्रैग दिस लाइन फ्रॉम हियर, सॉरी फॉर द ऐड। 930 के लेवल तक ये जाएगा, और उसके बाद और थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है जो कि 980 तक लेके जा सकता है। पर ऐसा होता है जब वो लेवल क्रॉस हो जाएंगे, उसके बाद ही हमें ये डिसीजन लेना है। मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप ये जो दो लाइनें हमने लगाई हैं मेन, यहाँ और यहाँ, इन दोनों लाइनों के बीच में आप ट्रेड ना करें। आप ये ना सोचें कि इन दोनों लाइनों के बीच में ही आप ट्रेड करके लाखों रुपए कमा लेंगे, हज़ारों रुपए कमा लेंगे, और इस बीच में आपको कमाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हो सकता है कि लोग ऑप्शन के प्रीमियम को देखते होंगे कि ऑप्शन यार इतना था, देखो अभी इसका रेट 100 रुपये चल रहा था और अब इसका रेट जो है 160 रुपये हो गया है, 180 रुपये हो गया है। इस तरह से आप उनके रेट को देखकर बार बार, अगर आपने अपनी नज़रें सिर्फ रेट पर गड़ा रखी हैं और आप लेवल की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो इससे आपके मन में हमेशा फोमो क्रिएट होगा। आपको ये लगेगा कि यार काश मैंने यहाँ ले लिया होता। ये जो एक वर्ड होता है ना, काश, ये बहुत ही बुरा वर्ड है, क्योंकि ये क्या करता है कि हमें एक इमेजिनेशन में लेके जाता है कि अगर मैंने मान लो कि किसी ऑप्शन प्रीमियम को 100 रुपये पे लिया होता और अब वो देखो 150 रुपये का हो गया है, तो मुझे तो 50 रुपये का फ़ायदा हो जाता। पर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जब आप लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और कहीं भी कुछ भी ट्रेड ले लेंगे, तो वो 100 वाला 150 होगा, इस बात की गारंटी नहीं है, पर 100 वाले को 70 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये ये होने में देर नहीं लगेगी। ऑप्शन के प्रीमियम्स बने ही होते हैं कि वो जीरो हो जाएं। आप इस बात को समझिए। ऑप्शन बायर्स को इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन के प्रीमियम बने ही होते हैं कि वो डिक्रीज़ हों। ऑप्शन के
प्रीमियम बने ही होते हैं कि वो डिक्रीज़ हों, कम हों, वो बढ़ें, इस बात के लिए वो नहीं बने होते हैं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो बात ही अलग होती है। तो आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होगा, उस कैपिटल का यूज़ करके और आप अपने माइंडसेट को दुरुस्त करके एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग वाली जोन में जा सकते हैं। उसमें भी आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, आपको माइंडसेट की ज़रूरत रहेगी, है ना। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। पर जब भी मार्केट एक रेंज में फंस जाती है, ऐसे दिनों में आपको हमेशा उस रेंज के बाहर निकलने का इंतज़ार करें। देखिए मार्केट, आपको मैं वन डे का चार्ट दिखाता हूँ एक बार। चलिए याद आ गया मुझे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ गई। ये देखिए मार्केट अभी कहाँ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट 12 मई से, ये वाली जो कैंडल बनी है 12 मई की है, इस समय से एक बहुत अच्छे से रेंज में है। आप सोचिए कि आपने इसी के बीच में ऊपर नीचे करके हर दिन आपने ऊपर नीचे अपनी कोशिशें कर करके अपने पैसे को जीरो कर लिया, या आपने अपने अकाउंट को बहुत छोटा कर लिया। अब जब मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगी, कभी ना कभी तो निकलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट हमेशा एक रेंज में ही फंस जाएगी। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर निकल जाए, हो सकता है कि मार्केट नीचे की ओर निकल जाए, पर कभी ना कभी तो इस रेंज से बाहर निकलेगी ना। और जिस दिन ये मार्केट उस रेंज के बाहर निकलेगी, और तब तक हम अपना पैसा जीरो कर चुके होंगे। इस सोच से मैं आपको बचाना चाहता हूँ। एज द मार्केट नाइट, ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको इस तरह की मेंटलिटी से बचाऊँ, इस तरह की सोच से बचाऊँ। तो आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि मार्केट उस रेंज से बाहर निकले जिस रेंज में वो फंसी हुई है। और जब वो निकल जाएगी तो उस समय आप हिम्मत रखिएगा। उस समय भी लालच को कंट्रोल करके कम क्वांटिटी में हम एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे भी पता चले कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आप अपनी भावनाओं को कमेंट में बताएं। चलिए इन्हीं विचारों के साथ आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।